4.5 साल 27 जून 2029 विश्व पटल पर रचा जाएगा एक नया इतिहास। खंड खंड होते पाकिस्तान से निकलेगा पीओके की वापसी या एक नया मुस्लिम राष्ट्र। नासूर बनती वफादारी और मौत की दहलीज। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर अब तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। युद्ध विराम लगा हुआ है, लेकिन युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, बात हो रही है भारत और पाकिस्तान की। जी हाँ, पहलगाम हमले का बदला जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया गया, उसके बाद मोदी सरकार का साफ कहना था कि युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी माहौल देखने को मिला, जो एक तरह का आप कह सकते हैं मिनी वॉर देखने को मिला, प्रॉक्सी वॉर देखने को मिला, इसकी भविष्यवाणी स्पिरिचुअल हीलर आशीष सेमवाल जी ने समय से पहले कर दी थी। इन्होंने इस बात के साफ संकेत दे दिए थे कि आप देखेंगे कि इसी साल 2025 में भारत पाकिस्तान आपस में भिड़ेंगे। लेकिन आज इनसे ये सवाल किया जाएगा कि ये एक बहुत बड़ा मौका था पीओके की वापसी का, और इस मौके को कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने गंवाया है। तो ये मौका अगर 2025 में नहीं तो फिर कब मिलेगा? सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। बताएं सर। मैं पहले भी लगभग 30 अप्रैल के आसपास मैंने आप ही के प्लेटफॉर्म पे चैनल पे मैंने कहा था कि बहुत जल्दी कुछ दिनों में ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा, और ये भी कहा था कि 5-6 दिन से ज़्यादा युद्ध नहीं चलेगा जी, और बहुत ज़्यादा होगा तो ये 10-15 दिन चलेगा, लेकिन मिनिमम 5 से 7 दिन युद्ध चलेगा, जो कि चला भी। मैंने उस समय 3 चीज़ें और कही थी। वो ये कहा था कि मुझे उस समय ये सवाल कहा गया था कि क्या पीओके को वापस लेंगे, पीओके को, या कुछ इस ढंग का होगा। तो मैंने कहा कि मुझे इसकी संभावना नहीं लग रही है, बट मुझे ये संभावना जरूर लग रही है कि ये एक दिन घटना घटेगी कि वो अलग राष्ट्र बने, और जो अफ़गानिस्तान से जुड़ा हुआ हिस्सा है वो शायद अफ़गानिस्तान में मिल जाए, और जो ये पीओके वाला एरिया है ये एक अलग राष्ट्र बन जाए, या अलग एक जैसे बांग्लादेश को हमने अलग किया, इसी तरह से। क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल वर्तमान में ऐसी स्थिति भी नहीं है कि वो भारत का हिस्सा बन सके, क्योंकि फिर वही आतंकवाद और बहुत सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा जो लगभग 20-25 सालों से हमने कश्मीर में देखते आ रहे हैं जी। तो ये होगा, कब होगा ये भी हम आपको बतला दे रहे हैं। देखिए, 27 जून 2029 से पहले ये कुछ ऐसी घटना जरूर घटेगी, पाकिस्तान द्वारा कुछ ऐसी हरकत दोबारा होगी, और जल्दी होगी। मैं तो ये मैक्सिमम टाइम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तो उसका अंतिम छोर होगा, जहाँ पे कि मैं कह रहा हूँ कि कुछ पीओके जैसी चीज़ें बिल्कुल अलग होगी। अब वो लड़के अपने आप अलग हो जाएं और भारत अप्रत्यक्ष रूप से मदद करे, या भारत जो है पाकिस्तान से छीन के उन्हें अलग करे, ये भविष्य के घर में होगा। लेकिन वो अलग होना है, ये स्वाभाविक है। भारत का महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है, ये होना है, स्वाभाविक है, और जल्दी होगा। जो मैं बड़ी बात आपको कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो वहाँ के सेना अध्यक्ष है उसका हश्र बहुत बुरा होगा। या तो वो किसी धमाके में, या किसी आत्मघाती हमले में, या किसी में मारा जाएंगे जी। या वो वहाँ के आर्मी से किसी कानूनी मामले में या किसी दूसरे मामलों में लपेट में आके वो जो है जेल चले जाएंगे, या उन्हें कर दिया जाएगा। देखिए, आज की डेट में जो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जो पाकिस्तान के हैं, वही एक तरह का एक नासूर है जिसने ये सारे माहौल को क्रिएट कर रखा है। यद्यपि युद्ध तो मुझे मुशर्रफ साहब के टाइम पे भी हुए, नवाज शरीफ टाइम के भी हुए, बेनजीर भुट्टो के टाइम पे भी बहुत सारे चीज़ें हुई, लेकिन जो बड़ी बात कह रहा हूँ, इस बार जो हुआ वो भारत को ग्रहानुसार तो कर देना चाहिए था, लेकिन भारत ने शायद वो इच्छा शक्ति या दृढ़ इच्छा शक्ति जो भी डिप्लोमेटिक रीजन नहीं दिखाई,
बट मुझे लगता है कि भविष्य के गर्भ में जी। ये निश्चित रूप से होना है। और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट ईयर 6 जनवरी के बाद शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये प्रभावी रूप से कहीं ना कहीं पीओके को अलग करने की मुहिम भारत के से चालू है और ज़्यादा ये तेज़ी से तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। और ग्रह कुंडली और ग्रह नक्षत्र के आधार पे भी, होरा के अनुसार भी मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन पीओके को अलग होना है। भारत प्रत्यक्ष भूमिका में रहे, अप्रत्यक्ष भूमिका में रहे, लेकिन भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। मतलब आपकी भविष्यवाणी है कि आज का जो बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान है, जो हाल जो पूर्वी पाकिस्तान का है वही हाल कल को पीओके का होगा, एक अलग राष्ट्र का। क्योंकि देखिए अमूमन सोशल मीडिया में तमाम एस्ट्रोलॉजर्स पीओके की वापसी करते हैं, पीओके को लेकर दावा करते हैं कि भारत का अभिन्न हिस्सा था और वापस आएगा ही। लेकिन आपकी भविष्यवाणी में हैरान करने वाली बात यह है कि पीओके की वापसी होगी, लेकिन वो खुद में एक राष्ट्र अलग से राष्ट्र हाँ, बनकर बिल्कुल, खड़ा वो होगा। चाहे छोटा राष्ट्र बने, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ भारत उसे अपना हिस्सा नहीं कोई बना कुछ भी बोला नहीं बना पाएगा। वो बिल्कुल उसे मैं कोई कानूनी बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, बड़ा डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन लब्बो लवाब ये है कि वो राष्ट्र के रूप में आए, उसकी स्वायत्तता आए, उसका स्वयं का अपना संविधान हो, अपना कानून हो, अपनी राजपाट सत्ता हो, वो हो सकता है। लेकिन वो अभिन्न हिस्सा हो, भारत वहाँ चुनाव कराएगा, वहाँ से लोग सांसद चुन के आएंगे, वो हमारे यहाँ आएंगे, ये सब बेकार की बात है। मुझे लगता है ये सब कुछ नहीं होने लेकिन वाला इसी है। कड़ी में पीओके के साथ साथ क्या आप पाकिस्तान के अन्य हिस्सों को भी देखते हैं? मुझे लगता है पाकिस्तान के 3 टुकड़े तो होंगे भविष्य में, यानी पाकिस्तान अपने आप में एक हिस्सा हो गया, ठीक है, जिसे हम लोग ऊपर वाला हिस्सा कहते हैं, जहाँ पे हम रावलपिंडी और ये सब चीज़ का जो है, और एक हिस्सा बलूचिस्तान? हाँ, बलूचिस्तान एक वो हिस्सा हो गया, और एक मुझे लगता है कि पीओके वाला हिस्सा तो है ही। तो 3 टुकड़ों में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम में पाकिस्तान। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का इंटरनल लोग चाहते भी हैं ये 3 हिस्सों में हो जाए, ताकि यहाँ पे विकास हो सके। क्योंकि अभी तो विकास के नाम पे एक्चुअली एक लड़ाई हर राजनेता वहाँ के लड़ता है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। भाई पाकिस्तान तो आपसे संभाल नहीं रहा है, और आप कश्मीर की बात करें, इसके भी 3 टुकड़े करा लो, तब जाके संभाल लो। तो मुझे लगता है कि भारत को पता है अच्छे तरीके से, और भारत की रणनीति यही है कि इन्हें 3 टुकड़ों में बांटा जाए तो अपने आप उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान को बांग्लादेश में बांटा तो उसकी ताकत खत्म हो गई। अब बांग्लादेश में भी 2 टुकड़े होने वाले हैं, ये भी ध्यान रखिए आप। जो भी मुस्लिम राष्ट्र हैं जी, मैं अभी देख रहा था कहीं, तो सबसे ज़्यादा मस्जिद जो है वो इंडोनेशिया में है जी। आप देखिए ना, आज से अगर हम कुछ 100 वर्ष पूर्व की बात करते हैं तो ये हिंदू राष्ट्र था। ऐसे ही हम लोग अफगानिस्तान का कुछ कुछ काबुल वाला इलाका है, कुछ एरिया है, वो हिंदुओं का था, गंधार वाला इलाका। ऐसे ही जो इधर आप नेपाल की स्थिति देखिए, आप म्यांमार की स्थिति देखिए, मालदीव की स्थिति देखिए, या आसपास के जितने भी और देश, श्रीलंका की स्थिति देखिए। देखिए आप ऐसे समझिए, मैं किसी जाति धर्म से मतलब मैं समझू कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यस, ऐसे समझिए कि आप जहाँ भी एक पर्टिकुलर संप्रदाय के व्यक्ति को छोड़ते हैं, कट अपना एक बड़ा जंजाल फैला देते हैं जी। और उसे काटने का एक तरीका है जंजाल को कि आप उसके टुकड़े कर दीजिए। तो वही जैसे कुछ विशेष जाति संप्रदाय ने जाके एंट्री करी है, घुसे हैं, मुझे लगता है कि उसी ढंग से वो अपने आप ही अलग अलग होके वो पुनः फिर से जो है कहीं ना कहीं उनकी शक्ति कमज़ोर होगी, और कहीं ना कहीं जो एक तरह की आतंकवाद की मानसिकता है उससे कम से कम कमज़ोर पड़ेगी, और जो मानवता वाली जो सोच और चिंतन है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। चलिए, बहरहाल इस चर्चा पर, इस विषय पर आपकी क्या विचार है कमेंट करके बताएगा ज़रूर, और मुझे और आशीष सेमवाल जी को, हम दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।